ये लूनर मंथ इज इक्वल टू, लूनर मंथ कहते हैं कि अर्थ है, यहाँ कोई पॉइंट है, मून यहाँ है, मून को एक चक्कर पृथ्वी के लगाएगा, लेकिन पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में उसको लगता है 27.3, लेकिन पृथ्वी भी घूमता है तो पृथ्वी आगे बढ़ जाता है, तो मून को यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा, एक चक्कर लगाते हुए यहाँ से तो इसको लूनर मंथ कहते हैं। जब चंद्रमा पे एक समय सामने है फिर दोबारा हमारे सामने होगा तो इसको लूनर मंथ कहते हैं। जो होता है चंद्रमा को रोटेशन का टाइम रिवोल्यूशन का टाइम होता है 27.3 दिन, लेकिन लूनर मंथ जो होता है क्योंकि 2 दिन ज्यादा लग जाता है इसको, फिर पृथ्वी जो आगे बढ़ जाता है उसके सामने आने के लिए, ये होता है 29.5 डे। तो 1 lunar month is 29.5 days. Which of following SI unit have been expressed in terms of certain interval of time? Which of following SI unit has been expressed in terms of certain interval of time? देखिए लेंथ का जो डिफिनेशन दिया गया है, लेंथ का डिफिनेशन है कि लाइट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन vacuum in time 1 by 299,792,458 second is equal to 1 meter. Therefore, distance defined in term of time 1 meter is defined as distance traveled by the light in vacuum in 1 by 299,792,458 second is equal to 1 meter. A ball dropped from under gravity, what will be the speed after 5 seconds? G equal to 10. देखिए यहाँ हाइट से ड्रॉप किया गया है, इसका मतलब u0 है। एक्सलेरेशन दिया हुआ है G 10 मीटर पर सेकेंड, हम नीचे को प्लस पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे को हम प्लस मान रहे हैं और ऊपर को माइनस मान रहे हैं, तो u हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। पूछ रहा वेलोसिटी, तो हम जानते हैं कि v इक्वल टू होता है u प्लस gt, u0 है, जी का वैल्यू 10 दिया हुआ 10, टाइम जो है 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड, टोटल 50 मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर आंसर इज 2। इफ 2 अपोजिंग फोर्स एक्ट ऑन द पार्टिकल, देखिए एक बॉडी है, इधर से F1 लग रहा है, इधर से F2 लग रहा है, अपोजिंग फोर्स है, तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा F1 माइनस F, दोनों फोर्स का डिफरेंस होगा, वही रिजल्टेंट। इफ द 2 अपोजिंग फोर्स एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज डिफरेंस बिटवीन टू फोर्स, दोनों फोर्स का जो अंतर होगा उसी को हम रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। विच ऑफ फॉलोइंग पावर ये स्केलर होता है, डेंसिटी भी स्केलर होता है, काइनेटिक एनर्जी भी स्केलर होता है, एनर्जी स्केलर है। बल आघूर्ण, इसको टॉर्क कहते हैं, चाहे मोमेंट ऑफ फोर्स या जो है वेक्टर क्वांटिटी, बल आघूर्ण जो है वेक्टर क्वांटिटी है। ए बॉल इज थ्रोन इन प्रोजेक्टाइल मोशन, देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन इसको कहते हैं, ऐसे फिर कुछ एंगल पर वर्टिकल से फेंक देता है तो प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। यू को वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं, इसको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। इसका कंपोनेंट ई cos थीटा होता है, ई कंपोनेंट जो होता है यू sin थीटा होता है। जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है तो केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है ई cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट इधर का जो होता है भी हो जाता है जी। तो इसका केवल जो वेलोसिटी होता है मैक्सिमम हाइट पर जो हॉरिजॉन्टल होता है, मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी होता है हॉरिजॉन्टल होता है। What was the flow in Arastu? Arastu does not take the account of the friction. अरस्तु ने फ्रिक्शन को अकाउंट में नहीं लिया था। Which of following है the largest inertia? Inertia is depend on मास, यह मास पर डिपेंड करता है। देखिए इसका सबसे ज्यादा मास मानव का होगा, जो करीब एवरेज मास 75 kg है, जिसका ज्यादा मास होगा उसका इनर्शिया। बुक का किताब ज्यादा 5 kg होगा, इंपोर्ट का किताब ज्यादा 100 ग्राम होगा, पिन का किताब होगा जो 1 ग्राम होगा। तो सबसे मास ज्यादा मानव का है, तो जिसका इनर्शिया ज्यादा हो, मास ऑफ बॉडी इज ग्रेटर, अगर ग्रेटर है देयर इनर्शिया इज ग्रेटर, जिसका मास ज्यादा होगा उसी का इनर्शिया ज्यादा होगा। तो मानव शरीर का मास ज्यादा होता है, इसलिए मानव शरीर का इनर्शिया ज्यादा होगा। देखिए किसी वस्तु पर जब आप
गोली मारी है, बुलेट है ये, बुलेट, इसको मारते हैं यू वेग से, इसको फाउल करके बाहर निकल जाता है। दिस इज ड्यू टू इम्पल्स, ये होता है इम्पल्स के कारण। इम्पल्स, इम्पल्स बराबर होता है फोर्स इंटू टाइम, इम्पल्स के कारण उसको पार कर जाता है। A truck is 8 times heavier than the car and moving half velocity of car. Let mass of truck is m. The mass of car is m by 8. क्यों कि ट्रक 8 गुना भारी है। वेलोसिटी ऑफ ट्रक इज v. The velocity of car इज 2v. क्यों कार का वेलोसिटी के आधा है वेलोसिटी, अगर कार का वेलोसिटी, ट्रक का वेलोसिटी v है तो कार का वेलोसिटी 2v हो जाएगा। अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ट्रक कंपेयर टू द टाइम। वर्क डन जो होगा, जो काइनेटिक एनर्जी पर निर्भर करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी ट्रक का हो गया हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी कार का हो गया, कार का हाफ m बाई 8 2v स्क्वायर, तो हाफ mv स्क्वायर बाई 2। तो कार का काइनेटिक एनर्जी हाफ है, तो कार के तुलना में ट्रक को दुगना वर्क करना पड़ेगा। काहे? देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक बटे काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इक्वल टू हो गया हाफ mv स्क्वायर बटे हाफ 1/8 mv स्क्वायर 1/4 इक्वल टू हो गया 2। इसका मतलब है कि कार के रिस्पेक्ट में ट्रक को दुगना वर्क करना पड़ेगा। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड बैलेंस, अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड बैलेंस। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है, न्यूटन थर्ड लॉ पहला पॉइंट कहता है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोज, पहला पॉइंट इसका है। दूसरा पॉइंट कहता है दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। अब देखिए, एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, तो इस पर जो अगर लगा एफ बी फोर्स, इस पर लगाए एफ ए फोर्स, तो एफ तो कहता है कि एफ ए बराबर होगा एफ बी, अपोजिट होगा। लेकिन बैलेंस क्यों नहीं हुआ? तो इसको जोड़ने पर तो 0 आ जाता है, लेकिन बैलेंस होने के लिए दोनों फोर्स एक ही पर होना चाहिए। फॉर बैलेंस क्या होना चाहिए? फॉर बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन सेम बॉडी पर लगना चाहिए। यहाँ जो दोनों फोर्स डिफरेंट पर लग रहा है, एगो ए पर लग रहा है, एक फोर्स बी पर लग रहा है, इसलिए बैलेंस नहीं होगा। बीच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए, मैकेनिकल वेव के लिए मटेरियल मीडियम निश्चित है, मटेरियल मीडियम इज नेसेसरी है, तो आंतरिक प्रसार के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, तो गलत हो गया। विद्युत चुंबकीय प्रकृति, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है ट्रांसवर्स होता है, ट्रांसवर्स, तो ही सही हुआ कि अनुप्रस्थ होता है, ट्रांसवर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। साउंड वेव बोथ लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्स। एग्जाम्पल के लिए स्ट्रिंग में जब होगा साउंड इन स्ट्रिंग होगा ट्रांसवर्स, बट इन एयर इट इज ए लॉन्गिट्यूडनल। साउंड वेव दोनों तरह का होता है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स भी, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव केवल ट्रांसवर्स होता है, अनुप्रस्थ होता है, अनुदीर्घ नहीं होता है। साउंड वेव इज एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। कहे ना कि एयर में ये होता है, एयर में लॉन्गिट्यूडनल होता है। ये तो वेव है, मैकेनिकल वेव है, साउंड मैकेनिकल वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, नन ऑफ दिस, कोई प्रश्न नहीं उठता। The object is placed on the principal axis of convex lens। देखिए, ये कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस का दो फोकस होता है, एक इधर होता है F1 कहते हैं, इधर एक F2 होता है। तो ऑब्जेक्ट जो रख दिए हैं 2f दूरी पर, यहाँ रख दिए हैं ऑब्जेक्ट को, 2f दूरी पर रख दिए हैं, 2f दूरी पर रख दिए हैं। तो यहाँ से जो रे चलेगा, F2 है, यहाँ 2 F ऐसे इमेज बनेगा। यह कन्वेक्स लेंस है, इसका देखिए दो फोकस होता है, एक इधर एक इधर। ऑब्जेक्ट को रख दिया 2f पर, मतलब यहाँ रख दिए, ई दूरी हो गया f, आई दूरी हो गया 2f, यहाँ रख दिए ऑब्जेक्ट को। जब 2f पर रखिएगा तो इमेज भी 2f पर ही बनेगा, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा बनेगा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा।
देखिए यहाँ 2f है तो 2f पर ही बनेगा, दूसरा रिले ऐसे लेते हैं। अब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट का साइज बराबर होगा जब ऑब्जेक्ट को 2 पर रखेंगे। रे कट रहा इसलिए वास्तविक बनेगा, समान आकार का बनेगा और वास्तविक बनेगा। लाउडनेस ऑफ साउंड डिटरमाइंड बाय, देखिए लाउडनेस इक्वल टू होता है लाउडनेस, नेस इक्वल टू होता है 10 लॉग 10 बेस पर आई बाई आई नोट, वेयर आई नोट फिक्स है 10 टू पावर माइनस 12 होता है। आई हुआ प्रेजेंट वैल्यू। अब आई जो है डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर। इसका मतलब क्या हुआ कि लाउडनेस डिपेंड कर गया, ये एम्पलीट्यूड है, लाउडनेस डिपेंड कर गया, नेस डिपेंड कर गया एम्पलीट्यूड पर, डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है लाउडनेस को, लाउडनेस डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होगा। इलेक्ट्रिकल प्रेशर इज अनदर टर्म फॉर इंडिकेट, इलेक्ट्रिकल प्रेशर जो है इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रेशर टू इक्वल टू होता है ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द प्रिंसिपल बाय विच कूलिंग सिस्टम रेडिएटर इन मोटर कार वर्क, ये होता है फोर्स कन्वेक्शन। न्यूटन हैविंग द एनर्जी ऑफ इतना इज कॉल्ड थर्मोन्यूटन। इसको हम लोग जब एनर्जी 2.1 किलोकॉन वोल्ट का है तो उसको हम थर्मोन्यूटन कहते हैं। एसिटिलीन ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम परमैंगनेट, व्हिच ऑफ फॉलोइंग पेयर विल फॉर्म द मोस्ट स्टेबल आयनिक कंपाउंड। यह जो है जिसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसीलिए इसका जो बॉन्ड होगा सोडियम और फ्लोरीन का NaF का बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट। बीच ऑफ फ्लोइंग एग्जाम्पल ऑफ एस्ट्रोपोड, बिच्छू है जो एस्ट्रोपोड। फीमेल